मकर, कैप्रिकॉर्न, ब्रह्मांड के अंदर बनाए हुए एक एक्लिप्टिक जो 360 डिग्री का था, उसमें मकर 10वें नंबर की राशि आती है। 270 डिग्री से लेकर 300 डिग्री तक चलता हुआ यह ब्रह्मांड 3 नक्षत्रों में से संचार करता है, उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा। उत्तराषाढ़ के बाकी बची हुई 10 डिग्री, श्रावण के 13 डिग्री 20 मिनट और धनिष्ठा के बाकी बचे हुए 6 डिग्री और 40 मिनट। उत्तराषाढ़ का स्वामी सूर्य है, श्रावण का स्वामी चंद्र है और धनिष्ठा का स्वामी मंगल है। ये अब 3 ग्रहों के कॉम्बिनेशन से ये बनी हुई राशि मकर, जिसके अंदर मंगल उच्चस्थ अवस्था में हो जाता है और धनिष्ठा नक्षत्र के 6 डिग्री 40 मिनट है और श्रावण चंद्र 13 डिग्री 20 मिनट। अब 3 राशियों का एक साथ में मिश्रण, 3 ग्रहों का एक साथ से मिश्रण, यह है मूवेबल यानी कि चर राशि है, स्त्री तत्व है, भूमि तत्व है, दक्षिण दिशा का स्वामी है। काल पुरुष के अंदर आपके घुटने और लोअर लिम्स जो हैं वो इसको डिनोट करते हैं। रात्रबली है और जलचर है, पानी में रहने वाला प्राणी, जिसके साथ इसको इक्वेट किया गया है मकर से। लेकिन पश्चिमी जो ज्योतिष है, वेस्टर्न ज्योतिष जो है, उसमें इसको गोट के साथ भी किया गया है, बकरी के साथ भी किया गया है। दोनों की मनोवृत्तियां शायद एक साथ से बराबर हों। बहुत ही स्टाउट और अच्छे बदन के मालिक होते हैं, सीधा चलते हैं, थोड़ा सा सांवला रंग लिए होते हैं, चेहरे पर एक अच्छा सा मार्क आपको जरूर, मोल या फिर कोई स्कार आपको दिखाई देगा इनके। नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, पानी जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो वहाँ ये रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आँखें इनकी बहुत स्पीकिंग होती हैं, मतलब बोलती हुई आँखें आपको दिखाई देंगी। जब मकर राशि वाला बच्चा होता है छोटा, तो चेहरा अवश्य छोटा सा दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा, लेकिन बहुत ही प्रोमिनेंट या प्रबल जो आँखें हैं, आँखों से बातें करते हुए एक शांत अवस्था के अंदर व्यक्ति दिखाई देता है। यदि भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो मगरमच्छ जो होता है बहुत ही शांत स्वभाव का प्राणी है, कभी किसी को कुछ नहीं कहता है। एक सिंह की तरह से जब भूख लगती है तभी कुछ बोलेगा, और यदि आपने इसको छेड़ा या फिर तंग करने का प्रयत्न किया या इसको बांधने का प्रयत्न किया तो फिर ये वायलेंट भी हो जाते हैं। वेस्टर्न ज्योतिष के हिसाब से 22 दिसंबर से लेकर के 20 जनवरी तक जन्मे हुए जातक कैप्रिकॉर्नियन माने जाते हैं या मकर राशि वाले माने जाते हैं, जिसका सिंबल उन्होंने गोट से लिया है, एक बकरी से लिया है। मेष की तरह ये मेंढे का नहीं लिया है, उस सिर से जो करते हैं। लेकिन बकरी का कारतत्व देखिए आप, उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि बहुत शांत स्वभाव का प्राणी है, कभी किसी से लड़ता नहीं है, पहाड़ों पर चढ़ना पसंद करता है। यदि आप इसको तंग करने की कोशिश करेंगे तो ये किस तरह से अपनी रक्षा करता है, सीधा पहाड़ों पर चढ़ करके इतनी ऊंचाई पर चला जाता है कि आप इसको पकड़ने में सक्षम नहीं रहते। एक शांत अवस्था वाला दिखने वाला व्यक्ति, बहुत ही इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, विज्ञान में रुचि रखने वाला या फिर कला क्षेत्र में रुचि रखने वाला, ए ट्रू आर्टिस्ट जिसको बोलते हैं, बढ़िया कलाभृति वाला व्यक्ति जो है, मकर राशि वालों के लिए उन्होंने उनके साथ प्रतीकात्मक दृष्टि से इसको बताया गया है। बहुत ही शांत अवस्था में रहने वाला मकर राशि वाला व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा हो तो बहुत ही आराम से उसको बोल देते हैं कि भाई आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। सलाह देने में बहुत सक्षम रहते हैं और सलाह भी ऐसी देते हैं कि दूसरा व्यक्ति अचंभित रह जाता है कि 1 सेकंड के अंदर इस व्यक्ति ने कैसे मुझे सलाह दे दी, और जो उसके लिए सूटेबल होती है। पहले मिलने में मकर राशि वाले कभी इम्प्रेस नहीं करते। इनसे यदि सही मकर को जानना हो तो उसके साथ बहुत देर तक रहना अति आवश्यक है। एक जेंटल स्वभाव देने वाला, आपकी समस्याओं को सुलझाने वाला, आपकी समस्याओं को समझने वाला, आप कुछ बोले ना बोले, इनकी जो अंतरात्मा है, इनकी इंट्यूशन पावर है, वो समझ जाती है कि सामने बैठे हुए व्यक्ति के अंदर क्या कमी है या उसको क्या चाहिए, और हमेशा तत्पर रहते हैं उसको देने के लिए। मकर राशि वालों को बहुत सारे लोगों में बैठना पसंद होता है, हमेशा
अपने समाज या दोस्त उनके साथ बड़ा अच्छा संबंध बना करके चलने में इनको आनंद आता है। अकेले बैठने में आनंद नहीं आएगा। लेकिन जिस समय ये मेडिटेशन करते हैं या अपना कार्य करते हैं, उस समय ये अकेला रहना चाहेंगे और घंटों अकेला बिता देते हैं जब तक इनका कार्य पूर्ण नहीं होता। बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं और कार्य को पूर्ण रूप से जब तक अंजाम नहीं दे देते, जब तक पूरा उसका प्लान नहीं बना लेते आखिर तक। और एक नेगेटिव ट्रेट ये साफ देखते हैं कि अगर ये मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है। हालांकि द्वि स्वभाव नहीं है, चर है, मूवेबल राशि है, लेकिन फिर भी अर्दी है, भूमि तत्व है। तो ज़मीन के साथ जुड़ करके उस कार्य को संपन्न करने में भी खुद सक्षम रहते हैं, क्योंकि इनका शरीर बहुत अच्छा होता है, मस्कुलर बॉडी होती है, चेहरे से एक मासूमियत झलकती है, लेकिन शारीरिक रूप से बहुत बलिष्ठ होते हैं। व्यापार करना इनको बहुत अच्छा लगता है, इंडिपेंडेंट काम करना इनको बहुत अच्छा लगता है और उसके बारे में बहुत ही शांत अवस्था में बैठ करके उसका प्लान करते हैं, उसके पैसे का अरेंजमेंट करते हैं। और आप यदि इनकी आवाज़ सुनेंगे तो बहुत ही मीठी और स्लो भाषा में बात करते हैं, बहुत आहिस्ता बोलते हैं। ये बहुत तेज़ी से बोलना या बहुत लाउड बोलना इनकी मनोवृत्ति या इनके चरित्र से बिल्कुल भिन्न बातें हैं। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी ऐसे ऊंचा बोल रहा हो तो उसकी कंपनी ये पसंद नहीं करेंगे। अब शब्द बोलना इनकी मनोवृत्ति में नहीं है, गाली गलौज करना ये बिल्कुल जानते नहीं हैं। और यदि कोई व्यक्ति करता है तो उससे ज़िंदगी भर नाता तोड़ने में भी ये ग्रेज नहीं करते हैं और उसके लिए ज़्यादा समय नहीं लेते। डिसिसिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी डिसीज़न लेना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सोची समझी चाल करके लंबा रास्ता चलने में पसंद करेंगे। जीवन के अंदर कभी शॉर्टकट नहीं मारते, छोटा रास्ता नहीं ढूंढते। पानी के बीच में जाकर के, गहरे पानी के अंदर बैठ करके या गहराई पर जाकर के चीज़ों को समझते हैं। और कैप्रिकॉर्न जो मकर राशि वाले हैं, ये एक बहुत अच्छे सलाहकार भी साबित होते हैं और ये बिना मांगे सलाह दे भी देते हैं। अब इस राशि में क्योंकि चंद्र का नक्षत्र भी है श्रावण, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, प्रेम प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। किसी ने हल्का सा सिर पर हाथ रखा या थोड़ा सा किसी ने प्यार से बात की तो प्रेम के पाश में फंस जाते हैं। अब जब प्रेम पाश में फंसते हैं, यदि प्रेम टूटता है, जो नॉर्मली इन लोगों का टूट जाता है क्योंकि इनको समझने में बहुत समय लगता है, और यदि किसी व्यक्ति ने इनको नहीं समझा तो ये रिश्ता भी तोड़ देते हैं। उसके बाद ये दोबारा उनके बारे में सोचते नहीं। उस प्रेम के टूटने के एवज में ये जाकर के आत्महत्या नहीं करते हैं, बहुत गहरी सोच करके उसको अपने अंतर्मन से निकालने में सक्षम रहते हैं। एक क्वालिटी इनके अंदर की और है कि किसी के नीचे काम करना इनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि राशि शनि की है। हालांकि सर्विस क्लास है, नीचे काम करना, हम्बल होकर के काम करना चाहिए, लेकिन इनको अच्छा लगता है यदि ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो और बहुत बढ़िया काम भी करते हैं। ये अहंकार इनका कई बार इनको छोटे कार्य करने में तकलीफ देता है। मकर राशि का स्वामी शनि होने के कारण छोटा बच्चा भी एक वृद्ध व्यक्ति की तरह से सोच पाता है, एक लंबी सोच कर पाता है। इन्हें अपने बुजुर्गों का आदर करना बहुत अच्छा लगता है और जो इनकी रीति रिवाज है, जो इनका धर्म है, उसके प्रति भी ये आस्था पूरी रखते हैं। परिवार के बुजुर्गों के साथ बैठ करके इनको बात करना बहुत अच्छा लगता है। जब मकर राशि वाला बुजुर्ग हो जाता है तो उसको बच्चों के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। वो अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना चाहता है, उनको कुछ देना चाहता है। मकर राशि वाले बच्चे जब पैदा होते हैं तो शुरू में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। काफ़ी उम्र तक इनका जो शरीर है वो कमज़ोर रहता है। शरीर के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है। बहुत जल्दी बुखार या इस तरह की बीमारियां इनको घेरती हैं। जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे इनकी शारीरिक की बलिष्ठता और शरीर जो है बहुत ही मजबूत होता जाता है। जैसे ही ये अपने यंग एज में आते हैं या युवावस्था में आते हैं, उस समय भी इनको ये मालूम होता है कि मुझे बुज़ुर्ग होना। देखिए कितनी लंबी सोच मकर राशि वाले अपने अंदर पैदा करते हैं, क्योंकि ये शनि का कारतत्व है। जाकर के बुज़ुर्गों से बात करना, अपने रिश्तेदारों से बात करना, उनको इकट्ठा करना और उनके बीच में रह करके अपना अस्तित्व को जताना,
रिकग्निशन पाना, ये भी इनको बड़ा अच्छा लगता है। जैसा कि एक बुजुर्ग आदमी की आदत होती है, उसे अपने आयु के प्रति या मृत्यु के प्रति बहुत भय रहता है, बीमारी के प्रति भय रहता है, तो इनको भी अपनी बीमारी के प्रति भय रहता है। इस भय के कारण कई बार दिल की बीमारी इनको हो जाती है, या जोड़ों के अंदर या पीठ के अंदर कुछ दर्द शुरू हो जाती हैं जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है। अगर मकर राशि वालों को मैं सही तरह से डिफाइन करना चाहूँ तो ये खान के उस कोयले की तरह होते हैं जो बड़ी देर तक जलना चाहता है और जलने के पश्चात भी अपनी एक छाप जीवन में छोड़ के जाता है। बहुत सॉलिड होते हैं और अंदर से नरम दिल, ये इनकी खासियत है। यदि मकर राशि वाले पुरुषों की थोड़ी सी मैं तारीफ करना चाहूँ तो बहुत ही शर्मीले किस्म के इंसान होते हैं। किसी को आई लव यू कहना या मैं तुमसे प्यार करता हूँ या किसी को अपनी भावनाओं को बताना, मुझे लगता है कि इनके बस का नहीं और कभी बता भी नहीं पाते। कई बार तो प्रेम संबंध इनके पूर्ण रूप से होते ही नहीं और इसी वजह से जो इनके जीवन है, जो इनका पारिवारिक जीवन है, वो डिस्टर्ब सा रहता है। लेकिन मकर राशि वाली स्त्रियां बहुत कुछ अपनी आंखों से कह जाती हैं और उनके गेस्चर्स, बोलना, जैसे धनु राशि वाले अपने हाथों को हिलाकर, चेहरे को हिलाकर के सब चीज़ें बता देते हैं, इसी तरह से मकर राशि वाली जो महिलाएं हैं वो भी बता देती हैं। यदि आपको मकर राशि वाला बॉस मिल जाए तो मेरा ख्याल से आप बहुत ज़्यादा लक्की व्यक्ति हैं, लेकिन मकर राशि वाले एम्प्लॉई हमेशा थोड़े दुखी रहते हैं।